बता रहे हैं शिव भोले बाबा माता पार्वती को। और दूसरा कारण क्या बताया? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको, विप्र शाप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई, तामस असुर देह तीन पाई। दूसरा कारण क्या बताया? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। कि विष्णु भगवान के वैकुंठ में दो द्वारपाल रहते थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। मेरे भाई बहनों, दोनों प्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे, द्वारपाल थे। भगवान उनको बहुत प्रेम करते थे, अति लाड करते थे, और अति लाड के कारण, अति प्रेम के कारण दोनों बिगड़ गए। अति सबकी बुरी है, अति कुछ भी कर दो तो वो नुकसान ही करता है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मेरे भाई बहनों प्रेम हो, अति हर चीज की बुरी होती है। तो अति लाड के कारण दोनों भाई में अहंकार आ गया। अब एक दिन लक्ष्मी माता अपने पति से मिलने के लिए, नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ पहुंचे। तो मेरे भाई बहनों जय और विजय ने द्वार पे रोक लिया। कहा रुको रुको मैया, अंदर नहीं जा सकती। कहा क्यों? क्योंकि प्रभु अभी पोड़ रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, नहीं मिल सकते। अब मेरी माताओं को कोई अगर दूसरों के घर में जाने से रोके तो भी इनका पारा चढ़ जाता है कि मेरे को कैसे रोक दिया, लेकिन अगर खुद के घर में ही जाने से रोक लेवे तो फिर विचार करो हालत क्या होगी। वैकुंठ लक्ष्मी माता का ही धाम, उनके ही पति रहते हैं, और पति से ही मिलने के लिए मना कर दिया दोनों द्वारपालों ने। मेरे भाई बहनों, उन दोनों को जैसे तैसे समझा करके लक्ष्मी माता गए प्रभु नारायण के पास, और जाकर के बड़े क्रोध से कहने लगे, अभी के अभी दोनों नालायकों को निकालो यहाँ से। कहा अरे देवी क्या हुआ, क्यों क्रोध कर रही हो? कहा मेरे ही घर में मेरे ही पति से मिलने के लिए मुझे ही रोकेंगे? इतने अहंकारी हो गए हैं कि मुझे ही यहाँ पर रोक रहे हैं। कहा देवी अगर जय और विजय अहंकारी हो गए हैं तो उनको निकालना तो कोई उपाय नहीं है। अगर विकार आ गया है तो उनको शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो सुधर जाए। तो जय और विजय को शिक्षा देने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया। 4 ऋषि हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मेरे भाई बहन इनको सनकादि ऋषि बोलते हैं। सनकादि ऋषि को बुलाया किसके लिए? जय और विजय को ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए, उनको सुधारने के लिए। सनकादि ऋषि जैसे ही वैकुंठ में पधारे तो मेरे भाई बहनों जय और विजय ने उनको भी रोक लिया द्वार पे ही। अब लक्ष्मी माता तो माँ थी और माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, उन्होंने तो क्षमा कर दिया। लेकिन सनकादि ऋषि ब्राह्मण विप्र, और आप तो जानते हैं ब्राह्मणों का क्रोध कैसे सदैव नाक पर बैठा रहता है। अंदर जाने से, प्रवेश करने से मना कर दिया। कहा रे तुम द्वारपाल जानते हो हम हैं कौन? हम सनकादि ऋषि हैं। कहा आप कोई भी हो लेकिन प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी अंदर नहीं जा सकते। कहा लेकिन हमको तो भगवान ने स्वयं ने बुलाया है यहाँ पर। लोग मरने के बाद वैकुंठ आते हैं, हमको सशरीर प्रभु ने यहाँ बुलाया है, हम क्यों नहीं आ सकते? मेरे भाई बहनों बहुत बहस की लेकिन फिर भी नहीं माने। तो आखिरकार सनकादि ऋषियों को इतना क्रोध आया कि उन्होंने भी जय और विजय को श्राप दे दिया। कहा कि
तुम दोनों ने हमें अंदर जाने से रोका, प्रवेश करने से रोका, तो जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। सनकादि ऋषि में एक ने ये श्राप दिया कि राक्षस हो जाओ, पीछे 3 और ऋषि चल रहे थे, तो उन्होंने कहा 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। तो कहते हैं वही जय और विजय पहले अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे अवतार में वही रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे अवतार में वही शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो श्राप दे दिया, प्रभु बाहर निकले, वैकुंठनाथ वैकुंठ से बाहर आए कि ये कोलाहल किस चीज का है। बाहर आकर के देखा तो पता चला कि जय और विजय को श्राप लग गया है। मेरे भाई बहनों, उसी समय जय और विजय को कहा कि अब विप्र श्राप है, ब्राह्मणों का श्राप है, वो लगेगा तो सही, तुम्हें 3 अवतार के लिए राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि तुम मेरे प्रिय द्वारपाल हो इसलिए चिंता ना करो, जब जब तुम राक्षस बन करके जाओगे तब तब मैं अवतार लेकर के तुम्हारा संहार करके और तुम्हारा कल्याण भी कर लूंगा। तो BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।